हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल और आज हम लोग बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कोई किसी भी एग्ज़ाम में बनते हैं वो हम लोग आज पढ़ते हैं। स्पेशली जैसे पेट का एग्ज़ाम हो गया, सुपर टेट का एग्ज़ाम हो गया, इन सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। और भी कॉम्पिटिटिव कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उठा के देख लो, सब में ही ये टॉपिक आता है। तो चलिए अब आज हम लोग इससे कुछ रिलेटेड 50 क्वेश्चन हैं जो कि पूरा बौद्ध धर्म को पूरा का पूरा निचोड़ मैं वन लाइनर में मैं निकाल के लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो आप लोगों सब लोगों को पता है कि बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व वो होता है जो ईसा के जन्म के पहले जो होता है वो हमारा होता है ईसा पूर्व। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बाद आ जाएगा गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान में हुआ था। तो वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन है, वहाँ हुआ था। ये आजकल ये नेपाल में पड़ता है। कपिलवस्तु जो है, लुम्बिनी वन जो है वो नेपाल में आजकल पड़ता है। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो वो है महात्मा बुद्ध। इनको हम लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। इसका रीज़न ये है कि एशिया रीजन जो है हमारा, जो कि और जैसे अपने 7 कॉन्टिनेंट हैं, तो सातों कॉन्टिनेंट में से एक अपना एशिया कॉन्टिनेंट ही ऐसा है जिसमें कि बौद्ध धर्म का प्रचलन सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए इनको क्या नाम है कि लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन चलो लेते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो वो है सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो उसको हम कहते हैं शुद्धोधन। इनके माता का नाम क्या था। तो वो है माया देवी। महात्मा बुद्ध की 2 माँ थी। ठीक है, एक पहली वाली माँ का नाम जिन्होंने जन्म दिया था उनका नाम था माया देवी। ठीक है, और महात्मा बुद्ध की जो सौतेली माँ था उनका नाम था प्रजापति गौतमी। अब प्रजापति गौतमी वो आगे चल के ही प्रजापति जो गौतमी उनकी जो सौतेली माँ है वही चल के ही बौद्ध धर्म की पहली महिला जो हैं वो भिक्षुक बनेंगी। ठीक है, और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। तो वो है यशोधरा। यशोधरा उनके पत्नी का नाम था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। राहुल। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप टिक लगाइएगा। देखो ये तो ऊपर जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए ये सब बेसिक क्वेश्चन हैं। ये तो क्लास 4, 5, 6, 7 किसी भी से पूछ लो, सब बता देते हैं। ठीक है, अब कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन अब आना स्टार्ट हुए हैं। अब ये जैसे क्वेश्चन ये बना है गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था। तो ये हर किसी को नहीं पता होता है। ये है चन्ना, कि आंसर है इसका चन्ना। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। तो एग्जैक्ट डेट आप याद रखना, 29 वर्ष। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में जब वो थे तब वो घर छोड़ करके निकल चुके थे। और सिद्धार्थ के गृह त्याग की जो घटना है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसमें इम्पोर्टेंट लगा लेना। गृह त्याग की जो घटना है वो हमारी क्या कहलाती है। जब गौतम बुद्ध घर से निकल के गए, गृह उन्होंने घर त्याग दिया उन्होंने, तो ये घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाई। तो वो है महाविनितक्रमण। ये घटना हमारी महाविनितक्रमण कहलाई। ठीक है, अब यही जो आगे चल के बुद्ध धर्म ने अपना सबसे पहला गुरु किसे बनाया। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, एग्ज़ाम में। तो बौद्ध धर्म ने सबसे पहला गुरु अपने बौद्ध धर्म ने गौतम बुद्ध ने सबसे पहला गुरु अपने आलार कलाम को बनाया था। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी। तो सांख्य दर्शन। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु जो आलार कलाम है उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था। वो है रुद्रक। गौतम बुद्ध के दूसरे जो गुरु थे उनका नाम है रुद्रक। और उर्वेला एक स्थान है। ठीक है, उर्वेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने। उर्वेला एक स्थान है, और तो वहाँ पे आंसर बन जाएगा हमारा ये 5 जो हैं वो ब्राह्मण बुद्ध शिष्य बन गए थे।
गौतम बुद्ध के, ठीक है। बुद्ध के 5 शिष्यों का नाम क्या था? तो ये है कौंडिन्य, वप्पा, बादिया और अस्सागी और महानामा। ये 5 शिष्य थे जो कि सबसे पहले शिष्य बने थे गौतम बुद्ध के। 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना फल्गु, देखो निरंजना नदी जो है वो फाल्गु नदी के ही कहते हैं। फाल्गु नदी के तट पर और पीपल के पेड़ के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वो है 6 वर्ष। 6 वर्ष उन्होंने खूब कड़ी तपस्या की थी। इसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो गौतम बुद्ध और तथागत। ये क्वेश्चन क्या नाम है, ज्ञान जब प्राप्त हो गया उनको तो इसके बाद उनको गौतम बुद्ध और तथागत के नाम से जाना जाने लगा। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? तो वो है गौतम। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वो है वैशाखी पूर्णिमा। ये क्वेश्चन वैशाखी पूर्णिमा जो है, ये चीज़ याद रखना कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही उनकी जो है वो मृत्यु हुई। तो वो आगे चल के बताऊँगा मैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? वाराणसी के निकट सारनाथ में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो पहला उपदेश इन्होंने 4 उपदेश दिए थे, ठीक है। इन्होंने 4 उपदेश दिए थे शायद, ठीक है। और तो इनका पहला उपदेश क्या था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो वह है वाराणसी के निकट सारनाथ में, ठीक है। और उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? तो वो है धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। धर्मचक्र परिवर्तन जो है वो उपदेश देने की घटना कही जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया है? तो वो है पाली लैंग्वेज। देखिए बौद्ध धर्म की जो लैंग्वेज थी वो थी पाली, ठीक है। पाली लैंग्वेज में महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को दिया है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? बुद्ध, धर्म और संघ। ये 3 रत्न थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप टिक कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, बुद्ध, धर्म और संघ। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या नाम दिया जाता था? उपसंपदा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते थे? तो वो है कर्म के सिद्धांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? तो वो है निर्वाण। देखो निर्वाण वो कहते हैं जो निर्वाण उसको कहते हैं, देखो मैं बताता हूँ। आदमी जब इंसान जब मर जाता है, ठीक है, तो मरने की घटना जो होती है वो हो जाती है निर्वाण प्राप्त करना, है, ठीक है। तो बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या बोला है? निर्वाण बोला है। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? तो वो हैं 2, भिक्षुक और उपासक। मतलब 2 भागों में बटे हुए थे, भिक्षुक और उपासक। तो जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की वह स्थान क्या कहलाया? तो इसका आंसर है बोध गया। बोध गया में क्या नाम है कि गौतम बुद्ध को बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और एक पीपल का पेड़ एक था, ठीक है। और बोध गया में उसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। उस पीपल के पेड़ को हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं, ठीक है। और क्या नाम है कि आजकल जो बोध गया है वो बिहार साइड में कहीं पड़ता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम है। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो देखो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था इनका महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इनका जो मृत्यु है वो है 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। ईसा पूर्व बताया था मैंने। क्रिश्चियन जो हैं वो ईसा मसीह के जन्म के पहले जो भी डेट आती है उसको हम ईसा पूर्व लिखते हैं, ठीक है। तो ये है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वो 400 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई, यूपी में। ये इंपॉर्टेंट है। ये यूपी पेट के लिए सारे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ यूपी पेट का सीन क्या है कि
गिने चुने टॉपिक हैं, 5-6 टॉपिक हैं उसमें गिने, ठीक है। उसमें एक बौद्ध धर्म का भी टॉपिक है। तो बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे एकदम पूरा निचोड़ निकाल के मैं 50 क्वेश्चन में लाया हूँ। इससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है, ठीक है। और इसका सीन महात्मा बुद्ध, अब आगे बढ़ते हैं चलिए। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर के उत्तर प्रदेश में हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाया? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये महापरिनिर्वाण, देखो मैं बताया ना ऊपर जो अभी क्वेश्चन एक लिखा है कि बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा? ये है निर्वाण। और जो मृत्यु की, जो बौद्ध धर्म की जो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी तो बौद्ध धर्म में उसको क्या कहा गया? तो वो है महापरिनिर्वाण दिवस, ठीक है। मतलब महापरिनिर्वाण वो घटना, जो मृत्यु की जो घटना है गौतम बुद्ध की, वो महापरिनिर्वाण कहलाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो अंतिम उपदेश ये था कि सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए, ठीक है। ये उनका अंतिम उपदेश था। ये जो कोटेशन है, ये जो लाइन है, इसको याद रखना, ये कभी कभी पूछ देता है एग्ज़ाम में। अब बौद्ध संगतियाँ आ गई, ठीक है। बौद्ध संगतियाँ हमारी क्या नाम है, कितनी हैं? तो एक सेकंड। बौद्ध संगतियाँ गौतम बुद्ध ने 4 बौद्ध संगतियाँ बताई थी, ठीक है। तो 4 बौद्ध संगति उनकी मृत्यु के क्या नाम है कि बाद हुई थी। जब उनकी मृत्यु हुई इसके बाद उनकी बौद्ध संगतियाँ हुई थी। तो पहली बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? पहले मैं पूरा मैं बताता हूँ किसके शासनकाल में हुई थी। ये थी अजातशत्रु के, ठीक है। अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? तो जिस साल गौतम बुद्ध क्या नाम है कि वो ख़त्म हुए थे, या मतलब जिस साल गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी साल ही क्या नाम है कि उनकी बौद्ध संगति को, पहला बौद्ध संगति का आयोजन करवाया गया था 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। किसके शासनकाल था? शासनकाल किसका था? तो वो है अजातशत्रु। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वो है पाटलिपुत्र में। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? तो वो है आनंद। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो है बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। जो उनकी सौतेली माँ है प्रजापति गौतमी, वही एक ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। और पहली भिक्षुक बनी थी बौद्ध धर्म की। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो वो है सम्राट अशोक। देखिए सम्राट अशोक जो है ना, मैं बताता हूँ सीन क्या है इसका। जो एक सम्राट अशोक बहुत ही महान राजा थे, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, ठीक है। अब सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका में भेजा था। पहले तो इन्होंने, देखो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। सम्राट अशोक ने सबसे पहले तो खुद बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है। जब खुद बौद्ध धर्म अपनाया और इसके प्रसार के लिए, मतलब प्रचार प्रसार के लिए, और उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री इनको दोनों को श्रीलंका भेजा था क्या नाम है कि इसका प्रचार करने के लिए, ठीक है, बौद्ध धर्म का। तो और भी कई सारे देशों में बौद्ध धर्म फैला हुआ है, जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, ताइवान हो गया, तब कई जगह फैला हुआ है, ठीक है। तो अब आगे की सुन लेते हैं। बुद्ध धर्म ने बुद्ध के 2 अनुयायी कौन थे? तो वो हैं कल्लिक और तपासु, ठीक है। कालिक तपासु, ठीक है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? अच्छा, ये है बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है वो कहाँ मिली थी। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन थोड़ा सा वो गलत हो गया है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ मिली थी? वो है मथुरा कला से, जो है वहाँ से मिली थी, ठीक है, मथुरा कला से। तो सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियाँ का निर्माण किस शैली में किया गया था? तो वो है गांधार शैली। सबसे अधिक जो शैली में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया वो है गांधार शैली। और बुद्ध का परम धर्म लक्ष्य था निर्वाण। वो हमेशा कहते थे कि कोई भी इंसान होता है, कुछ भी कर ले, अंत में उसको निर्वाण ही, मतलब उसका निर्वाण ही हो जाना है। ये गौतम बुद्ध कहते थे हमेशा, ठीक है। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई? तो वो है बौद्ध धर्म, ठीक है। और बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार कौन सा था? वो बैसाखी पूर्णिमा।
उसका रीज़न क्या था, देखो बौद्ध धर्म जो थे वो जन्म वैशाखी पूर्णिमा को हुए और ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही हुआ, और मृत्यु कहा जाता है कि मृत्यु भी वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही हुई। इसीलिए बौद्धों में सर्वाधिक पवित्र ग्रंथ जो है वो पवित्र त्यौहार, सॉरी ग्रंथ कह रहा हूँ, पवित्र त्यौहार जो है वो वैशाख पूर्णिमा ही है। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है, तो वो है बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी वैशाख पूर्णिमा को हम जानते हैं। अनिश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन से धर्म हैं, तो वो है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। ठीक है, अनिश्वरवाद देखो क्या होता है। अनिश्वरवाद वो होता है जो ईश्वर को ना मानने वाला। जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो थे वो ईश्वर को नहीं मानते थे, ये अपने कर्म पे विश्वास करते थे। ठीक है, ये ईश्वर को नहीं मानते थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अब आगे लेते हैं क्वेश्चन। बुद्ध ने किसे प्रामाणिकता को स्पष्टता को नकार दिया था, तो वो है वेदों को। बुद्ध ने वेदों को पूरी तरीके से नकार दिया था। ठीक है, सम्राट अशोक को बताया तो मैंने, वेदों को क्या है, सीन क्या है कि जब वो अनिश्वरवाद पे विश्वास करते थे, मतलब ईश्वर पे विश्वास नहीं करते थे, तो ऑब्वियसली सी बात है वो वेदों को नकार देंगे। ठीक है, तो यही रीज़न था, ईश्वर को ना मानने के कारण ही बुद्ध ने वेदों को नकार दिया था। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक को गौतम बुद्ध में एक सेकंड, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था, तो वो है मोगलीपुत्र तिस्सा ने। ठीक है, इनके नाम भी अजीब होते हैं यार, मोगलीपुत्र तिस्सा ने। ठीक है, और चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो वो है कुंडलवन कश्मीर में। अब देखो मैं बौद्ध संगति में डिटेल में तुमको बताता हूँ। जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में राजगिरह नामक स्थान था, वहाँ पे हुई थी। और इसका क्या नाम है, अध्यक्ष जो था वो है महाकश्यप जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। और अजातशत्रु उस समय शासनकाल अजातशत्रु का था। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो वो है पिटक। और बौद्ध धर्म पिटक क्या है, तो कितने पिटक थे, 3 पिटक थे, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभी सीन क्या है, अभी मैं 1-2 क्वेश्चन उसमें नहीं ले पाया हूँ। बौद्ध धर्म जो थे वो 2 संप्रदाय में बटे थे। बाद में गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद में 2 संप्रदाय में बटे थे, हीनयान और महायान। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, हीनयान और महायान। और बौद्ध धर्म के जो पतन का कारण कौन था, वो था वज्रयान की वजह से ही बौद्ध धर्म का पतन हो गया था बाद में। ठीक है, और बुद्ध का सबसे उच्चतम मार्ग कौन सा था, वो था मध्यम मार्ग। और बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को क्या कहते थे, वो है चैत्य। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसकी PDF जो है वो अपने मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ।